दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो कि पहलगाम अटैक हुआ था। उसके अगेंस्ट ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और उस समय आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी कि आपने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया था जो इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने पकड़ पकड़ के सबको ब्लॉक किया था। और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, जो पानी के लिए जो ट्रीटी बनी थी, तो उसको भी बैन कर दिया गया था। और उसके साथ में हम सब लोग देख रहे थे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। और इधर से प्लेन जा रहे हैं और पूरा वहाँ पर को बहुत सारी डेवलपमेंट आपने देखी होंगी, कितने सारे मिसाइल वहाँ पर गिरे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का वहाँ पर बहुत सारे जिक्र किया गया था कि कैसे वहाँ पर जो उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको ठिकाने लगा दिया गया। बट एक्चुअल में ना आज एक न्यूज आई और उस न्यूज को सुन के ना मेरे को थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि इंडिया में एक्चुअल में ये हमेशा ही क्यों होता है। मैं हमेशा देखता हूँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है, कोई भी हमारे देश में टेररिस्ट अटैक होता है या कोई आर्मी के ऊपर कोई अटैक करता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उस टाइम पे ना इंडिया में जो जो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन हैं, ये लोग क्या करते हैं उस समय पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कट कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि इस देश के साथ अब आइंदा कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। हमारा जो मतलब रुख होगा पूरा देश का, जो मतलब पूरा सेंटिमेंट बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान को दिखा के छोड़ेंगे कि एक्चुअल में हम लोग क्या हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे पूरे देश का जो माहौल होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ना स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक ऐसे ऐसे देश की तरह हम लोग उभरते हैं इंडिया को लेके। जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके की दिखती हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो आज एक ऐसी न्यूज आई कि मुझे बहुत शॉक्ड लगा कि जितने भी पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको इंडिया ने कहीं ना कहीं अनब्लॉक किया है। और 16 ऐसे चैनल थे जो इंडिया के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन आज उनको एक एक करके धीरे धीरे करके और उनको अनब्लॉक किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और उन सब लोगों के लिए जो पहलगाम में जिनने अपनों को खोया था, और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनके घावों पे नमक लगाया। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है कि हम एक ऐसे देश के लोगों को हम कंटेंट क्रिएट अपने देश के लिए, क्योंकि उन जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ना जो यूट्यूब पे आते हैं पाकिस्तान के, वो इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं और उन्हीं को इंडिया वाले देखते हैं, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और हमेशा JNK के बारे में उटपटांग बोलना, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि इंडिया की गवर्नमेंट करती क्या है। कि एक्चुअल में जो देश हमारे अगेंस्ट है, जो टेररिस्ट हमारे लिए बना रहा है, तो एक्चुअल में उसको तो हमने बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना चाहिए, कि ऐसे ब्लैक लिस्ट करना चाहिए पूरे देश दुनिया के सामने, कि एक्चुअल में हम उसको दिखाएं कि एक्चुअल में हम लोग क्या हैं। तो गवर्नमेंट का जो रुख है अभी, तो वैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी मतलब अभी गवर्नमेंट ने उसको ओपन नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है ये ठंडा पड़ने वाला है और गवर्नमेंट ये चीज़ें कर लेंगी। पूरा एयर स्पेस यूज होगा आने वाले टाइम में प्लेन के लिए। बट ये बहुत ही बुरा है क्योंकि हम एक ऐसे देश के लिए दोबारा से हम हाथ मिला रहे हैं जिनने हम हमारे अपनों को दर्द दिया। जो पहलगाम अटैक था वो फ्रेंड ना, वो आर्मी से भी ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि वो एक सिविलियन पे अटैक था। क्योंकि आर्मी पे अगर आप करते हैं अटैक, तो उससे क्या होता है कि एक अ, बनता है कि क्या एक्चुअल में आप किसी आर्मी के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन आप सिविलियन पे बिल्कुल निहत्ते लोगों पे, हंसते खेलते लोगों पे एकदम से आप अटैक करते हैं। तो ये बहुत दर्दनाक था और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि एक्चुअल में पहलगाम अटैक हुआ था और गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। और हमारे देश का ना एक प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में हम लोग एक ना नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में पूरे दुनिया में ना पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके ऐसे ऐसी चीज़ें बोल के आते हैं US में जाके कि एक्चुअल में इंडिया ने बिल्कुल हमारे ऊपर अटैक किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई। तो ये इस टाइप के नरेशन क्रिएट करना एक पूरा देश क्रिएट करता है पाकिस्तान का, झूठ बोल के। झूठ बोलना इस देश की फितरत है और हमेशा मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पूरे देश को ब्लॉक कर दे। और एक्चुअल में कोई भी डील नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक है तो ब्लॉक है। एक मतलब स्ट्रॉन्ग आपका सब्सटेंस रहना चाहिए। और एक्चुअल में यही चीज़ें हमें चाइना के साथ भी करनी चाहिए, क्योंकि चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जो जितने भी वेपन हैं पाकिस्तान को वो सब चाइना से सप्लाई होते हैं। तो जो भाई दुश्मन को हेल्प कर रहा तो वो हमारा भी तो दुश्मन है ना, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो बिजनेसेस चाइना के साथ सेटअप करती है और जिस चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एकदम से नहीं लेकिन बट लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं देखती है, क्योंकि गवर्नमेंट काम ही नहीं करना चाहती। मैं आपको बताऊं, इंडिया में ना कभी ग्रोथ नहीं हो सकती है। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 2050 में हमारा देश डेवलप हो जाएगा, मुझे तो इस चीज़ से बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया को अगर जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 200 साल लगेंगे, सच में कह रहा हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से यूरोप
अमेरिका, इन देशों की आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखेंगे, जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत आगे चल रहे हैं। इस चीज़ को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि आप एक ऐसी कंट्री बना पाएँ। आपका अपने दुश्मनों के लिए बिल्कुल आपका एक्शन इतना स्मॉल सा, इतना सॉफ्ट सा है, तो आप कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। हमेशा आप अपने जो बिल्कुल जो एनिमी है आपको, उसको आपको हमेशा टारगेट करना चाहिए कि एक्चुअल में अगर तुम ये करोगे तो हमें तुम्हें ये करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको तो हमेशा दिक्कत ही है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के पास ना इस टाइप का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सच में मैं इंडियन होने के साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हाँ, उस टाइम पे मैंने एक चीज़ और भी देखी थी कि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे यूट्यूबर को भी पकड़ा था इंडिया पे। इन यूट्यूबरों की तो वाट लगा देनी चाहिए, सच में कह रहा हूँ। पकड़ के इनको लेके इनको बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़े हुए हो। मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसा सेंटीमेंट बन गया था। यूट्यूबर को भी पकड़ के ला रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे थे, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का नमक खा के उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो उन लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअल में जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, तो एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा करके। तो एक्चुअल में मेरे को बहुत दुख लगा कि आज कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में उन कंटेंट क्रिएटरों को आप मौका दे रहे हो दोबारा से इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलने के लिए। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी समझनी चाहिए। और हमेशा मैं तो इंडिया की तरफ ही रहूँगा हमेशा, क्योंकि मैं इंडिया के लिए हूँ और मैं इंडिया के लिए ही रहूँगा हमेशा। बट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मुझे लगती नहीं कि वो इंडिया के लिए काम कर रही है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको न कोई सिस्टम बनाने से मतलब है, न इंडिया की कोई ग्रोथ से मतलब है। उनको अपने बच्चों की जेब भरनी है, उनको विदेशों को भेज देना है और वहीं पर उनकी पढ़ाइयाँ करनी है और अपनी यहाँ मस्तियाँ करनी, क्योंकि आप ऊपर लेवल पे बैठे हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। आप उन चीज़ों को करिए और आप डरिए मत। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने दुश्मन के अगेंस्ट इतना सॉफ्ट रुख करेंगे तो बिल्कुल कंट्री ग्रोथ नहीं करेगी। हमेशा चाइना ऐसी डोमिनेंस करेगा आने वाले टाइम में, मैं इंडिया की हालत बता नहीं सकता हूँ। चाइना किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, किस हिसाब से उनके माइंडसेट हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा बेकार माइंडसेट के साथ चाइना हमारे देश को डोमिनेट करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना यूएस को आंख दिखा रहा है, इंडिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कड़वा सत्य है हमारे लिए, जो इन गवर्नमेंट के अधिकारियों को बताना चाहिए और इसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को काउंटर करे और पूरे देश के लिए सोचे कि एक्चुअल में करना क्या है इन लोगों का। जो इंडिया के अगेंस्ट होता है वो पूरे देश के अगेंस्ट है भैया, तो उसको ब्लॉक करो और उसको ऐसे ब्लॉक करो कि वो जीवन में मतलब याद रखे कि एक्चुअल में हमने कहाँ पंगा ले लिया करके। तो आज का वीडियो फ्रेंड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी बुरी खबर थी कि इंडिया में ऐसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं तो बहुत बुरा लगता है। और साथ में मैं एक चीज़ और देखता हूँ फ्रेंड कि एक्चुअल में मेरे को याद तो नहीं है, एक दो जगह मैं देख रहा था कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बोला गया कि हमारे कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुए हैं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ हमको। हाँ, नुकसान दोनों जगह का होता है, अगर वॉर होती है तो कुछ भी सिचुएशन ऐसी होती हैं। बट कहीं पर अब इंडिया के जो कोई भी बड़े अधिकारी जाते हैं कहीं पर और बोल के आते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में एक कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो इस टाइप से ना एक पूरा सिस्टम नहीं है हर चीज़ का कि गवर्नमेंट कैसे मिल के काम करेगी लोगों के साथ। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बात करना। तो अभी मैं इतना ही करूँगा इस टॉपिक पे बात, और आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे टॉपिक में लेके आऊँगा फ्रेंड। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।